अभिव्यक्ति संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड को प्रभावित नहीं करेगी। एक तो भौतिक ब्रह्मांड है और उसके अंदर पृथ्वी है। पृथ्वी एक स्पेशल ग्रह है जिसके ऊपर साइकिक का विधान है। यहाँ क्या होता है, क्योंकि अगर भौतिक रूप से देखो तो आप एक इसका एक पार्ट हो, तो उसका क्या असर होगा, क्या लाइकली इसका मतलब समीकरण क्या होगा? अच्छा, दूसरे लाइफ फॉर्म्स के ऊपर क्या असर होगा? उसमें कोई कारण नहीं है। अब माँ की जो बिल्ली थी, वो साधना कर रही थी, तो ये कोई कारण नहीं है कि वो साधना नहीं कर सकते या उनमें कोई इस तरीके की इनकैपेबिलिटी हो, ये तो कोई बात ही नहीं हो सकती, जब इनकॉन्शियंस का बेस ही आपने खत्म कर दिया। आप ये सोचिए कि अभी हम जो चीज़ों की एस्पिरेशन करते हैं, आपका मैटर जो है उसको रोक लेता है। अभी गुत्थी कुछ ऐसी है कि अधिमानस भी आके खाली इस गुत्थी तक गड़बड़ हो रहा है, बाकी तो अधिमानस सारा काम कर ही रहा है। ये आपका होने के बाद में एक बहुत ज़्यादा बड़ा अपलिफ्टमेंट आ जाएगा। आपका अभी जो ट्रू माइंड है बेचारा, वो पहले तो हमको कंसेप्शन में ही नहीं आ रहा कि ट्रू माइंड की कितनी विशालता है। ट्रू वाइटल क्या कर सकता है उसका हमको सेंस नहीं। ट्रू फिजिकल की जो ब्यूटी है, कौन इस भद्देपने में रहेगा, कोई मूर्ख थोड़ी है आदमी। पर आदमी देखता है इतनी मेहनत कर रहे हैं पर भई कुछ हो नहीं रहा। नीचे का गुरुत्वाकर्षण है आपके बहुत मेहनत करने के बावजूद आपको धराशायी कर देता है। तो ये तो उनकी है जो मेहनत कर रहे हैं, जो बेचारे वो है ही नहीं तो नीचे वैसे ही खिंचाव हो रहा है भाई। अच्छा, ये नहीं रहेगा, ये तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। ये तो सारा ही फ़र्क पड़ गया, इसलिए उल्टाव है ये। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये तो जो साधना कर रहा है उसको ये सेंस है कि भई ये इतनी भयंकर चीज़ है, इतनी मुश्किल चीज़ है कि इसीलिए तो माँ का उसमें कोटेशन है, मैं एक बार करता हूँ ये फिर अनकिया हो जाता है। तो ये तो जब तक ये तुम में नहीं हो कि मैं जब तक करता रहूँ 1000 बार भी अगर ये अनडू हो जाता है तो मैं फिर बाद में इसको करूँगा, तब धीरे-धीरे विवेकानंद जी ने तो ये कहा भई ये प्रकृति जो है इसका तो ये तो कुत्ते की दुम की जैसी है। ये यदि हम देख पाते कि कितना नीचे गुरुत्वाकर्षण है भयंकर, साधना वाले को, क्योंकि आप ऊपर चढ़ाई पे जाओगे तब रेजिस्टेंस का पता चलेगा। अभी तो नदी के साथ अगर बहे जा रहे हो या ढलान के अंदर, तो उस प्रक्रिया में मेरे को तो ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ढलान में वैसे ही गिरता लुढ़कता जाऊँगा मैं। उसमें तो एक बार लुढ़कने की प्रक्रिया है, फिर तो आदमी रोके नहीं रुक सकता, वो तो स्पीड बढ़ती जाती है। तो ये जो है, आप ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि इसमें कितना रिलीफ़ आ जाएगा और हर लाइफ़ फ़ॉर्म के ऊपर रिलीफ़ आ जाएगा। तो यहाँ से इन्होंने प्रश्न उठाया, हालाँकि ये रिलीफ़ तो पक्का ही आ जाएगा, मतलब इसमें तो कहना ही क्या, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ कैसा सौम्य, कितना सुंदर, कितना बहुत ज़बरदस्त वातावरण आ जाएगा। ये तो हमारी पशुता है जो सोच नहीं पा रही, जिसको ये लगेगा, ओहो! ये चीज़ें नहीं रहेगी। अरे यार! मतलब क्या बात कर रहे हो? आपके डीपर जो तत्व हैं, वो एकदम वैभव में यहाँ होंगे। एक विज्ञान में विकास में प्रवेश और उससे परे चले जाने का अर्थ देर-सवेर अचेतना से होने वाले विकास का अंत नहीं होगा? ये प्रश्न है, क्योंकि यहाँ चीज़ों के उस अंधकार में आरंभ का कारण समाप्त हो जाएगा। यह आगे के इस प्रश्न पर निर्भर करता है कि क्या अस्तित्व के 2 ध्रुवों के रूप में अतिचेतना और अचेतन के बीच की गति भौतिक अभिव्यक्ति का एक स्थायी नियम है या केवल एक अस्थायी अवस्था ही है? ये तो ठीक है, यहाँ तक तो हमने बात करी थी। तो ये तो प्रोविज़नल है क्या ये? इसलिए ये सेंटेंस क्योंकि बात करी थी तो ये तो ठीक है। और ये भी करी थी, जिस सर्वव्यापिता और स्थायित्व की जबरदस्त शक्ति के साथ संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड, देखो जैसे ही भौतिक ब्रह्मांड का नाम आ रहा है,
पृथ्वी और भौतिक ब्रह्मांड को अलग-अलग करना पड़ेगा। जैसे पृथ्वी के ऊपर भी आप ये कह रहे हो मानवीय चेतना, तो उसमें पार्थिव चेतना पूरी शामिल नहीं होती। मानवीय चेतना में तो मनुष्य की चेतना शामिल होती है। फिर आप कह रहे हो कि इसके अंदर पाशविक चेतना के अंदर पशु, और पशु से मनुष्य में जो-जो आया है वो सारी की सारी पाशविक के अंदर आ गई। अच्छा, दूसरे आप ये कहते हो टेरेस्ट्रियल नेचर, तो इसके अंदर फिर बाद के अंदर सारी नेचर आ गई। टेरेस्ट्रियल मतलब पार्थिव, पृथ्वी पे जो-जो है वो सब आ गए। पर जैसे ही ये कह रहे हैं भौतिक ब्रह्मांड, तो इसके अंदर खाली पृथ्वी, भौतिक ब्रह्मांड के हिसाब से तो पृथ्वी नगण्य है। आध्यात्मिक रूप रूप से पृथ्वी सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये जब ये कह रहे हैं, इन शब्दों को हमको बहुत बारीकी से ये देखना पड़ेगा कि ये क्या कह रहे हैं। तो भौतिक ब्रह्मांड की अचेतन नींव रखी गई है, क्योंकि इतना हम कॉन्शियसली पढ़ेंगे तब जाके इसके बीच से हम मैन्यूवर कर पाएंगे अपनी नाव को, नहीं तो उलझ जाएंगे। क्योंकि श्री अरविंद तो कॉन्शियसली शब्दों को काम में ले रहे हैं। ये थोड़ी है कि हर कोई यूं ही काम में ले रहे हैं। तो ये संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड की अचेतन नींव रखी गई है। ये तो पूरे भौतिक ब्रह्मांड की बात है। तो इसके अंदर अगर आपके इस भौतिक ब्रह्मांड में और क्या-क्या परीक्षण हो रहे होंगे, और फिर बाद में आपके इसके और दूसरे ब्रह्मांड है, उनमें क्या परीक्षण हो रहे होंगे। ये तो पार्थिव चेतना के अंदर जो चीज़ नोस्टिक यहाँ प्रिंसिपल आ जाएगा, उसका कहाँ-कहाँ, क्या-क्या रहेगा, देखते हैं। अपन तो बारीकी से कोई भी शब्द चूक जाए तो रोक लेना। अगर हम, हो सकता है कई बार, क्योंकि कल हमने भौतिक ब्रह्मांड पे ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे ही कोई अगर रुक चूक जाए तो आप कह दो भैया ये रोको। तो अपने को कई बार तो ध्यान नहीं रहता, अपन पढ़ जाते हैं उसको। तो एक-एक शब्द अपने को तो चबा-चबा के, और उसकी एक पिक्चर, साइकोलॉजिकल पिक्चर आपके सामने कुछ बन जानी चाहिए कि हाँ, ये। तो संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड की अचेतन नींव रखी गई है, जिस सर्वव्यापिता, सर्वव्यापिता मतलब हर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और हर ग्रह, हर जगह अगर आप देखते हो, तो सर्वव्यापिता और स्थायित्व, स्थायित्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी। है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी। हाँ, तो जिस ड्यूरेबल, हम कहते हैं ड्यूरेबल है ये जबरदस्त शक्ति के साथ संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड की अचेतन नींव रखी गई है। पृथ्वी नहीं इसमें, यहां तो पार्थिव प्रकृति की बात कर रहे हैं, पृथ्वी से संबंधित पार्थिव। अरे पृथ्वी तो अगर भौतिक ब्रह्मांड का तो एक नगण्य चीज है, इनसिग्निफिकेंट है, इसको तो पूछता कौन है। हमारे लिए ही तो बड़ी हो रही है। इस सोलर सिस्टम के अंदर ये तो कोई बहुत बड़ा ग्रह तो है नहीं। और आपकी अगर गैलेक्सी जो कि खुद अपने आप में बड़ी नहीं है, उसके अंदर आपका सोलर सिस्टम भी बड़ा नहीं है। सोलर सिस्टम भी ये कोई बड़ा वाला नहीं है। हमारा सूर्य तो छोटा सूर्य है। पृथ्वी से बड़े-बड़े तो चाँद लेके घूम रहे हैं हमारे ही सोलर सिस्टम में। जुपिटर हो गया, इनके जो चाँद हैं, कितने-कितने, कोई के 17 चाँद है, कोई के 20 चाँद है, कितने-कितने तो चाँद लेके घूम रहे हैं, हमसे बड़े चाँद हैं उनके। आप धरती के ऊपर इतने मुग्ध हो रहे हो। दूसरा अगर आप ये कहे कि भाई साहब आपसे बड़े तो ये देखो चाँद घूम रहे मेरे। पर इसकी विशेषता तो यहाँ डिवाइन की जो प्रेजेंस है, अरे पृथ्वी को उसने महत्व दे रखा है, उसको सारे का केंद्र बना रखा है। तो व्यक्ति के अंदर अंतरात्मा है, उसका महत्व ही नहीं है। मतलब कैसी विचित्र बात है, आप ये देखो तो सही। पर ये
इससे ज्यादा विचित्र बात यह है कि ये कहने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ी विचित्र बात है, कैसी कड़ी है, अजब साइकोलॉजी है। भौतिक ब्रह्मांड के और ग्रह पे तो जीवन का कोई हल नहीं। भाई माता जी कह रही हैं ये बात तो, कि और कहीं तो है नहीं। साइकिक का विधान तो यहां पृथ्वी की विशेषता है, और यहां जो समीकरण सोल्व हो रहा है वो सभी जगह उनका एक तो क्या है, आपके ट्रू माइंड मान लो काम भी करेगा, पर धरती के ऊपर शरीर आपका बहुत बड़ा लबादा है, वो रोकता है। हालांकि आपका एक सेफ्टी का फोर्ट भी है, कि आप अगर उसमें नींद के अंदर जो आपके ये दुःस्वप्न आते हैं, उसके अंदर आपको ये है कि साहब मार रहे हैं, तो तुरंत नींद खुल गई। वही अगर आपके शरीर न हो, तो वाइटल जगत के अंदर आपके साथ एक्चुअल में वो चीर-फाड़ हो, तो आप कहाँ आओ? फोर्ट तो है ही नहीं, तो शरीर फोर्ट भी है, पर अभी रिफ्लेक्ट अगर करना हो, ये कुछ रिफ्लेक्ट करने नहीं देता। तो अचेतन नींव रखी गई है, उसके कारण बाद वाली परिकल्पना को स्वीकार करना मुश्किल है। बाद वाली परिकल्पना भी अपन ने बात कर ली, कि अस्थायी अवस्थाई है। प्रथम विकास में सिद्धांत के किसी भी पूर्ण उल्टाव या बहिष्करण का अर्थ होगा। प्रथम विकास में सिद्धांत के प्रथम विकास में सिद्धांत क्या है? आपका इनकॉन्शियंट चेतना से वहां से हो रहा है। उसका पूर्ण उल्टाव या बहिष्करण, तो इसको ये क्या, एनी कंप्लीट रिवर्सल और एलिमिनेशन ऑफ द फर्स्ट एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। एलिमिनेट ही कर दिया आपने या रिवर्स कर दिया, इस प्रक्रिया को आपने रिवर्स कर दिया या हटाई दिया। जन्म ग्रहण करने की जैसे धरती के ऊपर जो प्रक्रिया है, आपने उसको रिवर्स कर दिया। अभी अचेतन से ऊपर चल रहे हो, और फिर बाद में यहां शरीर के जो रूप, रिवर्सल मतलब क्या होगा, अभी नीचे से आ रहे हो, और फिर बाद में ये आपकी सेल्फ चोजन चीज रहेगी कि आपको कौन से स्तर पे कौन सी अभिव्यक्ति करनी है। अब सुपर कॉन्शियंट है वो डिसाइड करेगा, अभी तो नीचे निम्न चीज है वो डिसाइड करती है। मृत्यु आ गई, अब बाबा जी कितने भी ऊंचे बाबा जी थे, अब क्या करें बाबा जी। तो आपका यहां होना, यहां क्या अभिव्यक्ति करना, ये यदि अभी तो मैटर डिसाइड करता है, कितनी आप में एस्पिरेशन हो, कितनी भी क्या भी हो, अगर शरीर का अंत हो जाता है, समय से हो जाता है या असमय हो जाता है किसी दुर्घटना से, तो वो जो चीज है, अब वो इसीलिए इतना प्रयास, इतना बड़ा प्रयास, कि आपका अंत किस तरीके से होता है, और आफ्टर लाइफ की इतनी बातें, कितनी कितनी बातें हैं ये सारी की सारी, ये नहीं है अब बस। अभी तो होंगी ही नहीं भाई। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इसके क्या क्या रिपरकशंस होंगे। अभी शरीर से आप हुए, फिर बाद में थोड़ा ग्रो किए, आपके जो भी संस्कार वगैरह हुए, माँ कह रही है आपके 10-12 साल के अंदर तो सारे संस्कार एकदम जम जाते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा कोई स्पेस है नहीं यहाँ, क्योंकि नीचे यही चीज आपके चित्त वृत्तियां हैं। आप अगर बारीकी से योग का सारा सेटअप देखो, तो पतंजलि क्या कह रहा है, चित्त वृत्ति निरोध योग। चित्त की वृत्तियों का निरोध है, वही योग है, यहां होंगी ही नहीं। चित्त तो आपके सबकॉन्शियस है, उसका निरोध कर लो, योग हो गया। अगर ये आज तक योग की परिभाषा है, तो ये तो खत्म ही हो गई बात। इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, कि आप ये सोचो कि इसके आने से ये जो आज तक की जितनी बातें हैं, ये तो अब बातें ही नहीं है। अब तो टेक्नोलॉजी आपने रिवर्स ही कर दी, बस खत्म। अब तो वो वाली बात ही नहीं रही। इसलिए कंप्लीट रिवर्स हो गया। आपको जितने दिन रहना है, उतने दिन रहो, जितनी अभिव्यक्ति करनी है
अभी शरीर रोक लेगा। फिर आपको जो रूप बनाने हैं अभी नहीं दिया जा सकता हमको। ये फ्रीडम अभी नहीं मिल सकती कि आपके मन में आए वैसे चलो साम्राज्य बना लो। वाइटल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सटल फिजिकल के अंदर भी आपको ब्यूटीफुल रूप बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। माइंड में तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। माइंड तो उसके तो हेवंस हैं, हेवंस ऑफ द आइडियल। ये तो सावित्री, एक्चुअल में सावित्री को इस दृष्टिकोण से कोई देख ही नहीं रहा। उनको ठीक है एक पोएट्री है, अच्छी बात है, श्री अरविंद कह रहे हैं ये है वो है, कुछ ने अपनी रोजी रोटी उसके ऊपर कर रखी है कि वो नहीं करेंगे तो अब उनके पास, बेचारों के पास काम ही नहीं है और कोई करने का। उनके पास कोई अच्छा काम ही नहीं है करने के लिए, वो इतने बंध चुके हैं इससे। उनको तो लगता है हम कुछ नायाब चीज कर रहे हैं, जबकि वो बंध गए हैं उसके अंदर, एक कुकून के अंदर। तो ये कंप्लीट रिवर्सल अगर हो जाएगा तो आप ये सोचिए कि जो मैटर अभी आपके सारे शॉट्स कॉल करता है, आपके सारे निर्णय अंततो गत्वा कितनी भी ऊंची उड़ान भरो, इसीलिए वो कहे यार निर्विकल्प समाधि के अंदर चले जाओ। और ये शरीर जो इतनी बड़ी बाधा है ये अपने आप झड़ जाएगा। बस पेनफुल तरीके से नहीं हो, बाकी झड़ जाओ, अपने को क्या ऐसी आफत आ रही है। भाई हमने उस चीज का आस्वादन नहीं किया, वो करने के बाद में अगर शरीर झड़ भी जाता है, नींद के अंदर आता है ना। अरे भाई, नींद में किसी को डर लगता है, वो तो सोचता है अरे नींद आ जाए तो इस समस्या से, किसी के दर्द हो और हो, आदमी देखता है ओहो नींद आ गई, थोड़ा आराम मिल गया। तो इस जगत के अंदर ऐसी क्या बात है अगर इससे ऑलरेडी नींद खुल नहीं रही है हमारी, तो ऐसे के अंदर हमको ये डर लगता है पता नहीं उसमें कहाँ चला जाएगा, तो ऑलरेडी हम पता नहीं कहाँ हैं। यही तो बात, ये अगर हमको बात गहराई से बैठ जाए तो ये रिवर्सल पहले तो हमारी चेतना का हो। इसलिए करने का एकमात्र काम, जो आज भी सुबह मेरे को क्लियर कट परसेप्शन था सुबह कि मैंने कहा आदमी को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि आपके अगर साइकिक का साक्षात्कार नहीं हुआ तो इस जीवन में आके किया क्या फिर। ये प्रश्न तो अपने आप से करो यार, साइकिक का साक्षात्कार किया या नहीं किया। आपकी अपनी अंतरात्मा उसका साक्षात्कार नहीं किया तो हम किया क्या फिर। और ये प्रश्न यदि वास्तव में उठ जाए बड़ा पेनफुल भी है, और आपके लिए एक इनिशिएट भी, तो ये कंप्लीट रिवर्सल हो जाएगा। आप ये सोचिए कि जो चीज अभी आपको नीचे दबा रही है वो मुक्त हो जाएगी, और एलिमिनेशन या उसको हटाई दिया जाए। अचेतन के तत्व को, प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल would mean the simultaneous manifestation of the secret involved consciousness in every part of this vast universal inconscience. A change, vast in universal inconscience जो है उसके हर भाग के अंदर सीक्रेट इन्वॉल्व्ड जो कॉन्शियसनेस है, साथ ही साथ उसमें मैनिफेस्टेशन होना। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ वास्ट यूनिवर्सल जो इनकॉन्शियंस है उसके हर पार्ट के अंदर साइमल्टेनियसली सीक्रेट जो इन्वॉल्व कॉन्शियसनेस है उसका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। स्टेटमेंट के रूप में नहीं, एक पोज कर रहे हैं चीजें। ए चेंज इन ए पर्टिकुलर लाइन ऑफ नेचर, और इसमें क्या क्या चेंज आ सकता है ये मैंने कहा, जैसे माँ की बिल्ली है, पेड़ों के तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पेड़ों में एक एस्पिरेशन है पर वो इंडिविजुअलाइज्ड और मेंटलाइज्ड तरीके की एस्पिरेशन नहीं है। पेड़ों के अंदर, पशुओं के अंदर कोई जो परवर्सिटी नहीं है, पशुओं के अंदर जो मनुष्यों में मन के प्रादुर्भाव से परवर्सिटी जो आई है, सत्य को मिथ्यात्व में कन्वर्ट करना, ये उनमें नहीं है। वो तो मनुष्य के संपर्क में आने से आती है उनके अंदर, तो इसलिए वो इनकेपेबल हों कोई डीपर चीज की ओर जाने में। ऐसी बात तो, क्योंकि माँ तो एक्सपेरिमेंट कर रही थी उसके साथ, और आपको ये पता भी होगा माँ ने फिर बाद में एक एक शाप छोड़ा था कि भाई बिल्लियों को नहीं मारोगे। हाँ वो एजेंडा में है।
ये कर्स एक छोड़ा हुआ है। तो चेंज इन ए पर्टिकुलर लाइन ऑफ नेचर सच एज द अर्थ लाइन, हिंदी में आते हैं। इसके साथ ही साथ गुप्त अंतर्निहित चेतना की इस विशाल वैश्व अचेतना में अभिव्यक्ति, प्रकृति की किसी धारा विशेष में परिवर्तन, जैसे कि पृथ्वी की धारा में परिवर्तन का ऐसा कोई सर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकेगा। पृथ्वी पे कोई अंतर आया तो इससे सब जगह कितना क्या प्रभाव होगा, कि सब सारी जगह इनकॉन्शियंट चला जाएगा। इनकॉन्शियंट जाने से आपके जो भौतिक नियम वगैरह हैं उनका क्या होगा। अरे भाई, अभी तो वो प्रभाव प्रिवेल करते हैं। अगर महात्मा जी भी ऊपर 25 मंजिल से ऊपर से कूदेंगे तो महात्मा जी की भावनाएं काम नहीं आएगी, महात्मा जी की हड्डियां टूटेंगी। बहुत सीधी बात ये है। निर्विकल्प समाधि में भी महात्मा जी हैं, ऊपर से धक्का दे दोगे तो वो उनका बन जाएगा जो बनना है। तो यहां तो भौतिक चीज प्रिवेल करती है। वाइटल के अंदर वाइटल चीज प्रिवेल करती है, वहां माइंड और आपके ये चीज बड़ी सबसर्विएंट है। वाइटल के जब जगतों में आप जाते हो, वहां वाइटल का तत्व प्रधान होता है। माइंड के स्तर पे जाते हो तो माइंड प्रधान होता है। यहां इनकॉन्शियंट प्रधान है। अभी आपकी सारी चीज को इसके अनुरूप अकोमोडेट, इसलिए आप ये देखोगे, मत करो आपके विचारों का सैंपल उठा के देखो एनी टाइम, वो देर सवेर कहीं न कहीं सीधे आपके इनकॉन्शियंट से आता नजर आ जाएगा, या उससे डिटरमिन्ड नजर आ जाएगा, उससे सीमित नजर आ जाएगा सोच विचार कि भाई यहाँ जीवन का परिरक्षण भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। मतलब हम इससे बोझिल हैं यहाँ, जो यही सटल फिजिकल में भी ऐसी बातें नहीं हैं। इसलिए एक तो आपको ये समझना चाहिए, श्री अरविंद ने जो सावित्री में वर्णन किया है वो रियल वर्णन है, कोई काव्यात्मक उस तरीके से नहीं, अभिव्यक्ति काव्यात्मक है, वर्णन रियल है। जितना इस जगत का है उससे मच मच मोर रियल है। और ये आपको, जैसे जो वो कह रहे थे कि मैंने इन तत्वों को अपने शरीर में महसूस किया, उत्तरपाड़ा भाषण में, कि मैंने सनातन धर्म के तत्वों को, उसके सत्यों को, हिंदू धर्म के सत्यों को अपने केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से ही नहीं, शरीर में भी महसूस किया। वो धीरे धीरे वो सत्य मेरे को समझ में आ रहा है कि पहले मेरे भी प्रश्न था भी ये कैसे होता होगा। अब वो बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये विचार के रूप में तो आप कहोगे हाँ हम इस चीज को एम्ब्रेस कर सकते हैं, अप्रिसिएट कर सकते हैं, पर क्या इसको, इन सब बातों को नस नाड़ियों में महसूस कर सकते हो? ये तो बहुत लंबी बात है। कि आपको एक ऐसी आवश्यकता की चैत्य रूपांतर, आपको ये लगे यार इसके बिना तो मतलब यहाँ क्यों है धरती के ऊपर। ये आपको एक ऐसी आवश्यकता की, जैसे आप सांस ले रहे हो उससे ज्यादा आवश्यकता जब इसकी, और शरीर में आपको ये सारी चीजें महसूस होने लगे, तो फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ ये वो क्या कह रहे हैं। तो पार्थिव प्रकृति में अभिव्यक्ति का अपना ही चक्र होता है। पृथ्वी के ऊपर एक बड़ी विशेष तरीके की इक्वेशन है, यहाँ साइकिक है, और हमें बस उस चक्र की परिसमाप्ति पर ही विचार करना है। यहाँ इतना अनुमान लगाने का प्रयास किया जा सकता है कि प्रकटनकारी सृष्टि के अंतिम परिणाम में, या सचेतन सत्ता के उच्चतर गोलार्ध का निम्नतर त्रयी में अभिव्यक्त होने के कारण यहाँ का क्रम विकास यद्यपि अपनी श्रेणियों और चरणों में वही रहेगा। सामंजस्य के विधान, विविधता में एकता, और एकता को चरितार्थ करती विविधता के विधान के अधीन होगा। यहाँ यह अनुमान लगाने का प्रयास किया जा सकता है कि क्या प्रकटनकारी सृष्टि के अंतिम परिणाम में
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट माइट बी हैजर्डेड दैट इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ द रेवेलेटरी क्रिएशन or reproduction of the upper hemisphere of conscious being in the lower triplicity, the evolution here, though remaining the same in its degrees and stages, would be subjected to the law of harmony, the law of unity in diversity, and of diversity working out unity. It would be no longer an evolution through strife. ये तो ठीक बात है, ये एवोल्यूशन अब कोई संघर्षमय एवोल्यूशन वो नहीं रहेगा. It would become a harmonious development from stage to stage, from lesser to greater light. ये भी ठीक है, from type to higher type of the power and beauty of a self unfolding existence. ये तो चलो ठीक है, इसकी भी खैर इसको अपने को पूरी पिक्चराइजेशन करनी चाहिए. इसका क्या अर्थ है, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द रेवलेटरी क्रिएशन, देविका जी? Here it this much might be hazarded. इतना तो हम हैजर्डेड मतलब गेस वर्क, हैं. गेस करना, हाँ, hazard है। मतलब है तो थोड़ा मुश्किल. हैजर्ड बोलते हैं ना, आपदा आ जाती है या कोई, तो मगर यहाँ पे हैजर्डेड वर्क ही है, गेस वर्क। हैं. क्या मैंने है? अभी करा था इसका मीनिंग, क्योंकि हम्म. हजार्डेड तो वही है, आपदा है, तो मेरे को हाँ ये लगा चेक कर लूं, तो इसमें गेस वर्क आ रहा है। हाँ, ठीक आ रहा है, सही सही है. पर वो चेक गैस कर, वर्क स्पेक्यूलेशन नहीं कह रहे. हाँ, वन माइट गेट रॉन्ग, मतलब हजार्डेड का ये भी है कि आपने हाँ गेस करा, मतलब ही मुश्किल हो बात सकता है. है। तो पर चलो मैं कोशिश तो करूं इसकी. मुश्किल तो चीज है भाई, जैसे मैंने देविका जी को कहा, देविका जी आप इसमें कोशिश करो, तो आप ये करो, चलो इसमें कोशिश करते हैं. काम तो मुश्किल है. तो वही, तो ये हम ये चलो कल्पना करें, एनी हाउ इसको आगे फिर बाद में. दैट इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ रेवलेटरी क्रिएशन, जो फाइनल रिजल्ट होगा रेवलेटरी क्रिएशन का, रेवलेटरी क्रिएशन का मतलब क्या कि वही होगा जो फाइनल रिजल्ट? वो आगे ये बता रहे हैं कि भाई वो जो बताया ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इन बिकम ए डाइवर्सिटी। हार्मोनियस डेवलपमेंट फ्रॉम स्टेज टू स्टेज. और इट वुड नो लॉन्गर बी, ये कॉलन के बाद के अंदर जो आया है, इट वुड नो लॉन्गर बी एन एवोल्यूशन थ्रू स्ट्राइफ. इट वुड बिकम, इसका जो फाइनल रिजल्ट है किस चीज का, वो तो यहां बताएंगे जिसकी आप बताने वाले हो. पर उसका जो रेवलेटरी क्रिएशन का फाइनल रिजल्ट है वो कोलन के बाद में है, इट वुड बिकम ए हार्मोनियस डेवलपमेंट फ्रॉम स्टेज टू स्टेज. ये फाइनल रिजल्ट है उसका. और ये भी रिजल्ट है कि लॉ ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड ऑफ डाइवर्सिटी वर्किंग आउट यूनिटी. ये भी अपन बात करेंगे कि ये क्या, कैसे. अभी तो शरीर के तरीके से आप सोचोगे, थोड़ा सा अपने आप को ये ढीला छोड़ के कि भाई आपकी ये जो डीपेस्ट जो चीजें हैं, ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल, अब इनको पूरी छूट है. इनके तरीके से सोचोगे तो अब क्या बना, अब क्या सिनेरियो बनना चाहिए. देखो ये परी कथाओं जैसी चीज चल रही है, बाकी है रियल. तो ये आपका ये, चलो अब आगे यहाँ रिजल्ट ऑफ द रेवलेटरी क्रिएशन और और रिप्रोडक्शन. ऑफ द अपर हेमिस्फीयर ऑफ कॉन्शियस बीइंग इन द लोअर ट्रिप्लिसिटी, द एवोल्यूशन हियर, द ये वही वाली बात कर रहे हैं कि ये रेवलेटरी क्रिएशन और रिप्रोडक्शन ऑफ अपर हेमिस्फीयर ऑफ कॉन्शियस बीइंग्स। अपर हेमिस्फीयर मतलब उच्चतर उच्चतर चेतना में जो कॉन्शियस बीइंग्स होंगे इन नहीं, द, देखो अपर हेमिस्फीयर के अंदर लोअर तक आपके
अधिमानस मतलब ओवर माइंड है वो लोअर हेमिस्फीयर में आता है। वो लोअर हेमिस्फीयर का हाईएस्ट प्लेन है। ये हम पढ़ के गए हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं। ये अभी तो 2-3 अपने टाइटल पहले पढ़ के गए ही हैं अपन। ठीक है, आगे चलो। हाँ जी। तो रिमेनिंग द सेम इन इट्स डिग्रीज एंड स्टेजेस। नहीं, ये और का क्या हुआ? एक तो या तो रेवलेटरी क्रिएशन हाँ और जी। रिप्रोडक्शन, तो ये दो क्या सिनेरियोज हैं? रेवलेटरी क्रिएशन एक, और रिप्रोडक्शन ऑफ दी, तो ये रेवलेटरी क्रिएशन क्या हुआ? रेवलेटरी क्रिएशन तो रिवील जो कर रही है क्रिएशन, वो जो भागवत सत्ता को रिवील कर रही है। तो वहां पे तो अभी तो हिडन है। तो जब वो जो डिवाइन एलिमेंट है वो पूरी तरह से अपने नहीं, आप को हिडन अभी। कैसे है? इनकॉन्शियंट से रिवील तो करी है, मैटर भी आया है, प्राण भी आया है, माइंड भी आया है, और माइंड डेवलप करके धीरे 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 हम में से ही एक जाति मान लो कोई ऐसी हो, या ऊपर से भी कोई आता हो, तो रेवलेटरी क्या अभी रिवील नहीं कर रही? बट फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंची ना। वो ये कह रहे हैं कि इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ रेवलेटरी क्रिएशन रेवलेटरी क्रिएशन स्टेजेस है, रेवलेशन की भी स्टेजेस है। अभी तो वेल के पीछे से रिवील कर रही है। फिर तो वेल ही नहीं होगा, और फिर वो तो आगे से फाइनल रिजल्ट तो हम यही अभी इमेजिन कर सकते हैं कि वो पूर्णतः अभिव्यक्ति हुई और इनकॉन्शियस नहीं हुआ। नहीं, पर रेवलेटरी के अंदर आपको ये सारी चीजें सामने ऑन स्टेज हो, ये कोई जरूरी नहीं है। स्टेज के पीछे से भी आपके आ सकती हैं, पर वो अंधकार में से आ रही हैं या प्रकाश में से आ रही हैं, बस बात इतनी ही है। हाँ जी। भाई आपके पास सारा संगीत है, पर आप अगर उसको रिप्रोड्यूस करना भी चाहोगे तो भी आपको एक क्रम में करना पड़ेगा, या फिर आप पढ़ा रहे हो तो इसके अंदर एक तो अंधकार में से कोई चीज आ रही है, और एक आपके पास सारा ज्ञान है, कविता कर रहे हो आप, उसमें क्या बात है? तो रेवलेटरी क्रिएशन अभी तो रेवलेटरी है या नहीं है? अभी तो रेवलेटरी मुश्किल लगता है, क्योंकि ये तो नोस्टिक यहां हो गई। तो एक रेवलेटरी क्रिएशन किस तरीके का हो, रिवील करेगा? अभी तो भगवत्ता रिवील नहीं, जो आप कह रहे हो ठीक ही बात है। अभी तो आप डिवाइन हो, और देखो हम सब डिवाइन हैं, और रिवील अगर कहा भी जाए तो भी विश्वास नहीं हो रहा। बट और फिर अभिव्यक्ति बाद तो में एक फेस जो ये है ना, एक फेस जो है क्राउडेड इन्फिनिट हो जाएगा फिर तो। फेस वगैरह ये चीज नहीं रहेंगी। आप फेस मतलब, और साइकिक के अंदर भी फिर बाद में माँ ने एक जो बॉडी देखी, अपनी ही बॉडी, उन्होंने कहा मैंने ऐसे देखा, सेक्सलेस थी। इसमें मेरे को ये था कि भी ये कैसे होगा, क्या नहीं होगा, तो इनको एक कि इसके अंदर जो ये बॉडी होगी सुप्रामेंटल बॉडी, उसके अंदर शेप तो हो सकता है कि आउटलाइन तो ह्यूमन बॉडी जैसी हो, और आपके जो अंग हैं, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, वो ये कह रहे हैं इनके जो प्रकाश के प्रतिरूप है उसमें परिवर्तित हो जाएंगे, जैसे आपका हार्ट है। अभी तो फिजिकल है, पर एक्चुअल के अंदर हार्ट जिस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, यहां जैसे हम एक सिंबल हैं, फिर वो सिंबल जिस चीज को सिंबलाइज कर रहा है वही मूर्तिमान हो जाएगा। तो हार्ट है आपका, वो जिस चीज को सिंबलाइज कर रहा है वही बन जाएगा। ये हार्ड मास की इनकी जरूरत नहीं है। आपका शरीर जो है वो प्रकाश का बन जाएगा। तो अभी जो चीज रिवील नहीं होने दे रही है आपकी दूसरी चीजों को, वो एकदम बदल जाएगी। आपका साइकिक जो है वो शेप ले लेगा। अभी शरीर जो है उसके अंदर आप कह रहे हो अगर विकसित भी है तो अंगुष्ठ मात्रम, बाद में ये बातें नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि माँ ने ये कहा कि भाई वो आदमी आया, वो लेडी थी शायद या कोई आदमी था। मेरे ये प्रश्न था कि भी पहले ये कोई प्रवेश सुप्रामेंटल में ट्रांजिशन किस तरीके से होगा?
तो उसके शरीर के चारों तरफ उसको एनवलप किए हुए शरीर से कुछ बड़ा जो है साइकिक का मैंने देखा। तो अभी शरीर रिवील नहीं होने दे रहा, हमारी अभी सेफ्टी भी है ये। इसमें प्रीमैच्योरली हम अगर कहें चलो शरीर को तोड़ दो, ये नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी सेफ्टी है। शरीर के साथ हम ये सोच के उसको अनुशासनहीनता या बेचारे के साथ यूँ बदतमीज़ी करना शुरू कर दें, वो नहीं। शरीर भी यहाँ डिविनिटी को एक्सप्रेस करेगा। अरे शरीर को भी तो आनंद तब आएगा, अभी तो इसको मृत्यु, बुढ़ापा इस पे लादा गया है। नहीं, शरीर अपने आप के अंदर तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। शरीर से थोड़ी प्रॉब्लम है। शरीर से क्या प्रॉब्लम है? इसको जो इनकॉन्शियंस के रूप हैं, वो जो आके इसको इनकेपेबल बना देते हैं। तमस है, जड़ता है, वो इसके साथ दिक्कत है और शरीर से थोड़ी दिक्कत है कोई। अरे शरीर की क्या पीड़ा है? यूँ तो अगर इसमें वो वाली चीज़ें आ जाएँ, आराम से अभिव्यक्त करे डिवाइन को, तो आपके लिए तो अभिव्यक्ति का माध्यम हो गया ये, कोई पीड़ा थोड़ी है कोई। ये तो नीचे का जो बेस है जहाँ से चीज़ें आ रही है, उसके कारण है, बस। उसको हटाने की बात है, कोई शरीर से थोड़ी कोई पीड़ा है कि आप शरीर को मिटा दो। तो फिर तो यहाँ मैनिफेस्टेशन ही किस लिए कर रहे हो यहाँ? इतनी माथापच्ची इसलिए कि अरे तो फिर तो यूँ ही मार डालो। फिर तो प्लानिंग इसकी करो कि मास यहाँ एलिमिनेशन के कैंप्स कैसे चला जाए। कोई 5-4 एक हिटलर लिया हो यहाँ, हर देश के अंदर 2-2 4-4 कर लो, बस हो गया काम, हो गया सुप्रामेंटलाइजेशन। तो इसके लिए थोड़ी कोई इतना जबरदस्त क्रम विकास की पहले ये आया, वो आया और इतनी मुश्किल से, और लाइफ को इतना प्लांट किया गया है। चाहे कितना ही आप भगवान का भजन वगैरह कर लो, रामकृष्ण जी के भी मन में आई अब तो मैं कामिनी कांचन से थोड़ा-सा ऊपर हूँ। तो नीचे से उभर के ऐसी उनके अंदर काम वासना उठी, तो माँ के आगे हाथ जोड़ा कि नहीं, नहीं मेरी गलती हो गई। अब बताओ उस व्यक्ति के नहीं है तो हम रियलिटी चेक करके देखें। इसलिए ज़रूरी है अपने आप को, ये जो लोअर नेचर की जो मैं बात करता हूँ, इसलिए ज़रूरी है। नहीं आप अच्छी चीज़ में देखो, बाहरी तरीके से हम बड़ी-बड़ी क्लासेस, अभियान ये करें, वो काम नहीं है। एक कोई भी आधार में ये जो मूल चेतना है, उसको स्थापित करना काम है। आप कितने सावित्री के अध्ययन कर रहे हो या आप वो इस लाइन में हैं तो बढ़िया हैं, इस लाइन में नहीं हैं तो नहीं है। इंडिपेंडेंटली अपने आप में न साधना इम्पोर्टेंट है, न कोई काम इम्पोर्टेंट है। एकमात्र इम्पोर्टेंट है यहाँ उस चीज़ की चरितार्थता, और वो आपको भीतर से पता चलेगी। बाहरी कोई तरीके से कि साहब वृंदावन जाना तो बढ़िया ही है, ये चीज़ करना तो बढ़िया ही है। यहाँ और किसी चीज़ का वास्तव में कोई एसेंशियल मूल्य ही नहीं है। अगर चैत्य नहीं है या माँ की भक्ति नहीं है, तो फिर मूल्य क्या है कोई चीज़ का? यही हम करने के लिए है, नहीं तो आदमी क्या है अभियानों के अंदर या जो ये बड़े-बड़े वेंचर्स हैं, साहब हमने ऑनलाइन क्लासेस कर रखी है जिसमें 50,000 लोग आते हैं। यार छोड़ दो, अगर भीतर से आपको ये महसूस हो गया, ये काम करने का है, अगर वो एसेंशियल काम नहीं हो रहा तो फिर बाद में मूल काम ही क्या है? माँ के पास तो सारे देवता आ रहे थे, तथास्तु से काम हो रहा था। इससे ज़्यादा व्यवस्था हम कर सकते हैं क्या? श्री अरविंद ने कहा नहीं, ये करने का काम नहीं है। तो हम क्या है कि बाहरी जो सारी व्यवस्थाएँ हैं उसमें इतना खो जाते हैं, जैसे माँ कहती है ये श्राद्ध वगैरह का, इसीलिए कि या बैठ के आप उस जो डिपार्टेड है उसके बारे में सोचो, पर बाहरी क्रियाकलाप इतना आपको अभिभूत कर देता जिसके लिए वो कांग्रीगेशन है, वो तो फिर मुद्दा ही खत्म हो जाता है। यही क्या होता है जीवन में, अपन साधना करते हैं किसी और कारण, बाहरी मुद्दे अपने को बहा ले जाते हैं, इसलिए ना बंद कर दो तुरंत। आपकी एनर्जी इसमें जानी चाहिए, अगर उसमें थोड़ा-सा ब्रीच है, तो दूसरे क्या सोचेंगे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे क्या होगा हमको कोई मतलब नहीं है। अगर इंडिकेशन भीतर से मिल गया, यही है मूल काम करना, वो ग्रंथि अपना तो यही काम है साधना का, वो ही ग्रंथि को टच करना है। नहीं तो आप सत्र तो बहुत कर सकते हो, कर रहे हैं या ना अपन। अरे भाई एक प्रमाण तो अपन ही प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ। हुँ। पर इसके अंदर उसका आधार यदि जो है, उसमें ब्रीच होती है, तो अपने को कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि आज से हमारे सेशंस नहीं है। कोई खास बात नहीं।
तो यहाँ धरती के ऊपर जो स्कीम है वो तो यही है, एक मत रेवलेटरी क्रिएशन, वो हो जाएगा। और अब ये तो दूसरी बात है, और क्या है? और क्या है देविका जी? reproduction of the upper hemisphere of conscious being in the lower triplicity of evolution here. Lower ये triplicity चेक करना पड़ेगा अपने को ओरिजिनल से कि ये अपने गलती तो नहीं है। इन द लोअर ट्रिप्लिसिटी द एवोल्यूशन हियर, ये द ऑफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ये एक बार ओरिजिनल से अपने को, एनी हाउ आप चलते रहिए। अब लोअर ट्रिप्लिसिटी यहाँ पे वही होगी, सात्विक, तामसिक और राजसिक। ना, वो तो इनके गुण हैं, वो तो आपके, और सात्विक राजसिक तामसिक भी, लोअर ट्रिप्लिसिटी तो मन प्राण शरीर की हो गई आपकी। जी। तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन हो जाएगा उस हायर तत्व का क्या मतलब हुआ? मतलब मन प्राण और शरीर में को यूज कर कर जो सही है, ये ऑफ ऑफ नहीं है। ओरिजिनल लाइफ डिवाइन में भी यही है, इन द लोअर ट्रिप्लिसिटी द एवोल्यूशन हियर, ये ओरिजिनल लाइफ डिवाइन में है ये। तो इसलिए ऑफ नहीं है, जो अपना है वो ठीक है। तो तो ये देखो, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, तो जो यहाँ पर मन प्राण शरीर है, यहाँ इसको यूज कर कर जो है वो जो हायर हेमिस्फेयर के कॉन्शियस बीइंग्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, मतलब मन प्राण शरीर उनका भी होगा। नहीं, रिप्रोड्यूस कर दिया अपर हेमिस्फीयर कॉन्शियस बीइंग का लोअर ट्रिप्लिसिटी के अंदर। ये सचेतन सत्ता का उच्चतर गुलाब। उच्च, हाँ, अपर हेमिस्फीयर ऑफ कॉन्शियस बीइंग, कॉन्शियस बीइंग का ऊपर लोअर ऊपर हेमिस्फीयर क्या होगा? कॉन्शियस बीइंग, बीइंग सत्ता, उसका अपर हेमिस्फीयर। जो सुप्रामेंटल से शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर विज्ञान में कोश हो जाएगा, ऊपर की चीजें हो सकती हैं। तो ये कॉन्शियस बीइंग का फिर लोअर हेमिस्फीयर भी होगा। लोअर में तो है ही, लोअर के अंदर टॉप मोस्ट है ओवर माइंड, लोअर हेमिस्फीयर के अंदर जिसमें हम हैं, उसका टॉप मोस्ट जो है आपका ओवर माइंड है। उसके बाद फिर बाद में अपर हेमिस्फीयर। तो इसीलिए आप अगर ओवर माइंड तक भी आते हो तो रहते लोअर हेमिस्फीयर में, ये तो हम अभी पढ़ के गए थे। तो ये जो रिप्रोडक्शन है अपर हेमिस्फीयर ऑफ कॉन्शियस बीइंग का, लोअर ट्रिप्लिसिटी दी एवोल्यूशन हियर, लोअर तो ये ट्रिप्लिसिटी है। बेसिकली ये हो गया कि वो भी मनुष्य ही है जो, मतलब हम अगर इमेजिन करें कि हम जैसे ही मनुष्य हुए, जो नॉस्टिक बीइंग्स हुए, और उनकी जो, बट उनके अंदर जो चेतना है उसमें फर्क आ जाएगा, क्योंकि आगे वो कहते हैं ना, लॉ ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी वर्किंग, कार्य प्रणाली अलग होगी, मगर है वो वही मन प्राण और शरीर। क्योंकि गैस वर्क ही कर रहे हैं ना कि ये ऐसे हो सकता है अरे या पर ये ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल तो बहुत जबरदस्त वैभव की चीजें हैं। यहां तो उनका कोई कोई टुकड़ा यहां आ जाता है, बाकी तो आप कितनी कल्पना विशाल कर सकते हो। यहां एक्चुअल तो भवन कोई एक बनाओगे, विचार आपके कितने हो सकते हैं, उसका मैनिफेस्टेशन तो कोई, और वो भी कितना, आप उड़ने के आप कितने प्रकार सोच सकते हो, और एक्चुअल में कितने कर सकते हो। सोचने के अंदर आपके पास कितने कितने महल, कितनी कितनी सारी चीजें हो सकती है, कल्पना में कहाँ दिक्कत है। यहां मैंने, हाँ कौन है? हाँ,
मतलब वैसे तो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सी बात हो गई, मतलब एक तरह से स्टेटमेंट हो सकता है कि भाई जब ट्रू वाइटल और ट्रू मेंटल और ट्रू फिजिकल तो श्री कृष्ण में भी वो नहीं था, क्योंकि वो लोअर हेमिस्फीयर के थे, तो ओवर माइंड भी है, तो ये है तो लोअर हेमिस्फीयर का ही। अगर अपन वैसे टेक्निकली टर्म्स में देखें तो अपन को वी आर नॉट राइट टू उस तरह से जज करने, वैसे बात करनी कर रहे, लेकिन धरती तैयार नहीं थी उस टाइम और कोई हायर हाँ, मैनिफेस्टेशन के लिए, इसलिए कोई उन्होंने हायर वहां मेंटल, जितना प्रिंसिपल वो मैनिफेस्ट कर सकते थे कर दिया। हाँ, डिवाइन ने जो चीज, जो डिवाइन जो मैक्सिमम इस धरती पे लेके आ सकते थे, वो सामान लेके आ गए। धरती उसी के लिए तैयार थी। यही तो हाँ, लोअर ऑब्जेक्शन हेमिस्फीयर का ही आश्रम था तो। में बहुत ज्यादा लड़ाइयों का कारण यही रहा। हाँ। तो उन्होंने ये दिलीप कुमार रॉय और शायद पुराणी जी के बीच में लड़ाई थी ये। उन्होंने कहा कि तू यार कृष्ण कृष्ण करता रहता है, बता कृष्ण जी के अंदर तो ये इनकैपेसिटी थी। श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं, उनकी देख ये लाइफ डिवाइन में लिखा हुआ। तो उन्होंने, अब वो तो दिलीप कुमार रॉय तो दिलीप कुमार रॉय, उन्होंने फिर बाद में पत्र लिख के उनसे पूछ लिया, गुरु मेरे को अब स्ट्रिक्टली बताओ आप ये। श्री अरविंद ने कहा भी मैं तो परेशान हो चुका हूं रोज इस बात को कि लखनऊ का एबीसीडी, वहां का XYZ, ये सारे तो अतिमानस के पास जा सकते हैं, अकेले भगवान वासुदेव जो है ना, उनकी इनकेपेबिलिटी है कि वो बेचारे नहीं जा सकते। व्हाट हार्ड लाइंस ऑन भगवान वासुदेव। ये कोई दो पंथ थोड़ी हैं, अरविंदोनिज्म और एक जो कृष्णा कल्ट, या ये आप लोग अभी गीता में पढ़ के भी गए हो कुछ दिन पहले। यही तो एक बड़ी प्रॉब्लम की बात है, उनके अंदर इनकेपेबिलिटी नहीं थी। अरे भी शेक्सपियर भी अगर यूकेजी की क्लास के अंदर जाएगा, वो अपनी बड़ी बड़ी बातें करनी कैसे करे, क्या करे उसके अंदर, इनकेपेबिलिटी उसकी नहीं है। हम्म। तो श्री कृष्ण ने ही तो उनके साथ आके सारा काम का, मैं किसको चैलेंज करूं जो मेरे क्षण क्षण से के साथ ही हैं। अरे मेरा सारा योग का काम उन्होंने किया है। और माँ ने सहाना देवी को पत्र के अंदर ये लिखा कि उन्हीं का काम तो हम आश्रम में यहाँ कर रहे हैं, श्री कृष्ण का काम आश्रम में हम और कोई काम ही नहीं कर रहे। ये बात यदि आश्रम में पढ़ें इस तरीके से, वो डेफिनेटली उनके एक बहुत बड़ा ये बीच में ये है, वो इस चीज को देखना ही नहीं चाहते। पर अब नहीं चाहते तो फैक्ट है। अब ये क्या किया जाए, ये तो फैक्ट है। माँ के पत्र को आप रिफ्यूट थोड़ी कर सकते हो। वो तो कह रही है यहाँ श्री कृष्ण का ही काम है जो हम यहाँ आश्रम में कर रहे हैं, बस। इसलिए यहाँ तो बड़ी विचित्र इक्वेशन है वैसे। एनी हाउ, आगे चलते हैं। हाँ देविका जी। नहीं, एक चीज और इसमें, जैसे देवका जी ने बोला कि बाद में वेल, सुपर माइंड के बाद में वेल नहीं रहेगा, तो वेल तो एवर लास्टिंग है वेल तो, ये क्योंकि वेल तो रहेगा ही, उस परम ब्रह्म को तो डिफाइन कर ही नहीं सकते ना, वेल हटने का मतलब तो नहीं हुआ। एक्चुअल में तो ये सारी शब्दावली भी मानसिक हाँ, स्तर के हट, ऊपर है, बाद में क्या होगा हाँ, कह नहीं सकते। वी कैन पर नॉट से एनीथिंग, हाँ। अभी तो दिख रहा है, हालांकि अभी भी डिवाइन अपना काम तो कर ही रहा है। मतलब अगर हम ये कहें कि नहीं डिवाइन की चल नहीं रही, तो भी फिर तो उसकी सर्वशक्तिमत्ता के ऊपर प्रश्न हो गया फंडामेंटली। पर क्योंकि ये हमारे चेतना के अंदर ये बात है, इसलिए हमको चयन की प्रक्रिया दे रखी है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्रम विकास में। चाहे हमको वहम हो कि हम चयन कर सकते हैं, पर वो वहम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वहम इंपॉर्टेंट है इस समय। नहीं तो क्या तो साधना और क्या और दूसरी चीज, इसी चीज को तो आदमी इसी बहाने के अंदर तो कहता है यार ये वहम है स्वतंत्र इच्छा का, बाकी तो सब चीजें प्री डिटरमिन्ड है। इसलिए अरे पर ये बात तो करने के बाद कहते हो कि ऐसा कर लिया तो भी ये पहले से तय था, ऐसा कर लो तो भी तय है, तो बढ़िया से बढ़िया कर लो फिर बाद में। पर आदमी के इसको ये पकड़ना आता है वो पकड़ लेता है, ये पकड़ना वाला वो पकड़ लेता है। तो इसमें क्या होगा एक्चुअल में, तो देखो हम इस चेतना में हैं इसलिए ये बातें कर रहे हैं। इस समय हम हमारे लिए तात्कालिक आवश्यकता ये है, श्री अरविंद कह रहे हैं धरती के ऊपर अतिमानस का आगमन। उसके लिए तात्कालिक आवश्यकता कल सावित्री में हमने पढ़ी ली कि हमसे क्या डिमांड करी जा रही है। हम सबसे बड़े स्पेसिफिकली, हम वो हेराल्ड्स हैं, टॉर्च बेयरर्स हैं,
अब श्रिंक मत करो इस नाम से कि हम टॉर्च बेयरर्स हैं। हम वो पहले व्यक्ति क्यों नहीं हो सकते? हम एक नोस्टिक कम्युनिटी क्यों नहीं बना सकते? अगर हम वास्तव में कहें नहीं, नहीं मैं हूँ टॉर्च बेयरर, तो आपको लोअर चीज़ों में जाने से रोक लेगा। वो ही रोकेगा, नहीं तो शरीर तो अरे बड़ा जो है सो ही है ये शरीर तो। मतलब जहाँ इसको थोड़ा-सा महसूस हो जाता है कि यहाँ चढ़ाई आ रही है, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, आप देखते हो वहीं उबासियाँ देनी शुरू कर देगा, वहाँ पता नहीं क्या-क्या करना शुरू करता है। और वहीं इसके मन मुताबिक काम कर होना शुरू हो, बीमार आदमी उठ के खड़ा होके आपसे बात करनी शुरू कर देता है, उससे मन मुताबिक हो रहा है। बड़ी बदमाशी है ये। तो अगर हम ये गहराई से ये बिठा लें अपने अंदर, नहीं हम वो हेराल्ड्स हैं, हम अग्रदूत हैं, तो और वास्तव में इसको करें तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो रिप्रोडक्शन ऑफ द अपर हेमिस्फीयर ऑफ कॉन्शियस बीइंग का अपर हेमिस्फीयर, मनुष्य नहीं, मनुष्य की बात नहीं, ये तो कॉन्शियस बीइंग है एक पुरुष जिसको आप बोलते हो। ये तो मानसिक सत्ता है, मनुष्य तो एक मानसिक सत्ता है, जो एक कोई चीज़, एक एस्पेक्ट उस कॉन्शियस बीइंग का रिप्रेजेंट करता है। इसकी विशेषता तो बाकी कॉन्शियस बीइंग अपने आप में है। एक्चुअल में क्या है कि हमको एब्स्ट्रैक्शंस की आदत है। यही आपके अभी जो गीता में भी आया था, कृष्ण और कृष्ण की चेतना। तो श्री अरविंद ने कहा रे कृष्ण मौजूद हैं एज़ ए बीइंग। क्योंकि दिलीप मोहन रॉय ने कहा मैं कृष्ण की चेतना को तो मानता हूँ। कृष्ण एज़ ए बीइंग, तो उन्होंने कहा यार एब्स्ट्रैक्ट कैसे बोल रहा है तू? यही कृष्ण प्रेम ने उनको कहा कि दिलीप वो एक बीइंग हैं, ज़्यादा रियल हैं और इस पूरे ब्रह्मांड के से मतलब उनके पोर-पोर के अंदर, और मेरे को हज़ार हाथ और पाँव इनकी ज़रूरत नहीं है। मेरे को तो उनके 2 चरण पर्याप्त हैं और तेरे पाँव से ज़्यादा रियल हैं भगवान कृष्ण के चरण, और क्या चरण हैं वो। ये लाइनें उनकी हैं। तो इस मिस्ट्री में प्रवेश और इस आनंद में प्रवेश के लिए तो कॉन्शियस बीइंग, मनुष्य की बात नहीं चल रही। मनुष्य तो मानसिक सत्ता है। एक कॉन्शियस बीइंग है जिसके कारण ये सारी अभिव्यक्ति चल रही है। हमको एब्स्ट्रैक्शंस की आदत है माइंड के कारण। ये माइंड की प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसे ही आप बीइंग की बात करते हो तो फिर बाद में वो ये देखेगा कि बहुत विशाल है। जो इतना विशाल है कि कम से कम ये जो सोलर सिस्टम्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, इनके तो बराबर खड़ा ही होगा। अगर इनके अंदर कंटेन्ड है तो फिर बाद में बीइंग क्या हुआ? धरती के अंदर आ गया वो, तो फिर धरती बड़ी हो गई उससे। ये जितनी सारी चीज़ें हैं, यही माया के विषय में हम पढ़ के गए थे। ये हमारे एक सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन के कारण है ये सारी की सारी बातें। इसलिए एक अपर हेमिस्फीयर ऑफ कॉन्शियस बीइंग, जैसे आप पुरुष सूक्त की बात करते हो ना वेद के अंदर, उसमें कोई मनुष्य की बात नहीं कर रहे। ये तो एक सत्ता, मानसिक सत्ता है मनुष्य, जो कि प्रॉपर अभी मानसिक हुई भी नहीं। तो ये जो है रिप्रोडक्शन ऑफ द अपर हेमिस्फीयर ऑफ कॉन्शियस बीइंग इन द लोअर ट्रिप्लिसिटी, द एवोल्यूशन हियर, उसका जब रिप्रोडक्शन यहां होगा तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा वो बाद में है। लोअर ट्रिप्लिसिटी, तो शरीर आपका अपना जो सच्चा तत्व है वो रिफ्लेक्ट करेगा। वाइटल के पंख खुल जाएंगे। अभी तो वाइटल, हम जो वाइटल की भी बातें करते हैं ये तो निम्न है भाई। जो शरीर से थोड़ा बहुत जो आपके जो सेक्स का, फूड का ये रस लेती है, ये कोई वाइटल भी बड़ी नहीं है। बड़ी वाइटल इन चीजों में रमण ही नहीं करती। ये बताओ ये कोई वाइटल की ऊंची चीजें हैं क्या? ये तो सबसे एकदम घृणित चीजें हैं। वाइटल का जगत तो बहुत ज्यादा विशाल है। वाइटल तो अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर सकती है, त्याग सकती है अपने आप को एकदम किसी काम, मतलब आग में फेंक सकती है। बिना वाइटल कैसे कर लोगे? माइंड तो आपको कहता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये उचित है। अरे उचित अनुचित नहीं, वो तो करने के लिए अपने आप को फेंक देता है, उचित अनुचित थोड़ी सोचता है। तो आपके सारा जो क्षात्र तेज है और है,
उसमें जो सच्ची चीज है, जिन चीजों को ये जो देवियां हमारी रिप्रेजेंट करती हैं, माइंड, माइंड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लाइट है, डिवाइन की लाइट है। तो आप जो सत्व, रज और तम की बात कर रहे थे, ये भी हायर प्रिंसिपल्स हैं, और ये आप पढ़ के भी गए हो गीता के अंदर कि ये समता, ज्योति और तपस, उसका यहां रूप सत्व, रज, तम हो गया। वाइटल है, वो तपस हो जाएगी। आपका जो आपके तमस है, वो आपका शम हो जाएगा, और सत्व है वो ज्योति हो जाएगी। ये इनका ही लोअर छायाएं हैं ये, शम, तपस और ज्योति। ये आत्मा के एट्रीब्यूट्स हैं। ये यहां, और आनंद, ये यहां जो है ना, जो आप सच्चिदानंद बोलते हो, वो यहां इसमें लोअर ट्रिप्लिसिटी के अंदर, जिसका कि ये प्रतिरूप है, छाया है, यहां आ जाएगा। अभी क्यों नहीं आना चाहिए? अभी तो ये सोच रहे हो, ओहो, फिर तो एक्चुअल में तो आप अगर गहराई से जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा, आपको लगेगा अभी सांस नहीं आ रही। अगर आप इस पे और गहराई से विचार करोगे तो इसके, जैसे आपने ये कहा कि ये व्यक्ति भोजन नहीं करता, आप अगर खाली विचार के रूप में ठीक है भोजन नहीं करता, पर एक्चुअल के अंदर उसको रियलिस्टिक टर्म के अंदर सोचो, आप कहे यार फिर तो रिवर्स ही हो गई सारी बात ही। भोजन अगर नहीं करता तो फिर सारी आपकी ये जो इतना सारा पढ़ाते हो और करते हो, ये तो सारा गया। लोअर ट्रिप्लिसिटी के अंदर रिप्रोड्यूस, जो मतलब ऊपर वाला यहां लोअर के अंदर अगर आ जाए, तो रिमेनिंग द सेम इन इट्स डिग्री, ये क्या मतलब हुआ? देविका जी। would be the though remaining in its degree and stages, कि वो जैसे ऊपर है वो वैसे ही उसी सेम डिग्री के अंदर। क्योंकि हम अगर कहते हैं कि हम ऊपर से अगर नीचे इस लोअर ट्रिप्लिसिटी में आया तो वो अपना वैभव खो खो देगा, बट ऐसा नहीं कि अगर वो नीचे आ रहा है तो वो अपनी सेम, क्या कहते हैं यहाँ पे आया ना, इट वुड दो रिमेनिंग द सेम इन इट्स डिग्री एंड स्टेजेस। वो नीचे आया इस ट्रिप्लिसिटी, लोअर ट्रिप्लिसिटी के अंदर, बट है वो उसी उसी लेवल का, उसने अपना लेवल नहीं खोया। फिर क्या होगा आगे, फिर वो बताते हैं, वुड बी सब्जेक्टेड टू लॉ ऑफ हार्मनी, सेम हम्म। डिग्री में, इस हाँ। डिग्री से। कि मतलब वो अगर सुपर माइंड या नॉस्टिक बीन है तो वो यहाँ आकर भी नॉस्टिक बीन ही रहा, उसे अपना वैभव नहीं खोया। हाँ, तो मतलब उसकी जो नेटिव क्वालिटीज हैं वो यहाँ नेटिव हैं। हाँ जी, हाँ। फिर सब्जेक्टेड टू लॉ ऑफ हार्मनी। तो वो क्या होगा, अब आगे बता रहे हैं कि वो क्या फीचर्स है कि लॉ ऑफ हार्मनी। हार्मनी जैसे हम लोग हैं, हमारे में हार्मनी नहीं है, बट उसमें अब लॉ ऑफ हार्मनी, तो हमें हम ये की भी बात नहीं है, हमारे कि अंदर तो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे बीइंग में नहीं है। हाँ जी वही, हम अपने से कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि हार्मनी शब्द जब हम अपने नहीं, पर डिसहार्मनी। हम जो बोल रहे हैं ना, हम हमारे बीच मनुष्यों में हार्मनी इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य की खुद की सत्ता में हार्मनी नहीं है, इसलिए। हाँ जी वही, इसीलिए क्योंकि आप हम एक ऋषि ऋषि के आश्रम में जाओगे, वहां आप ये कहते हो कि हिंसक पशु भी अपनी वृत्ति त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सारी चीजें एक डीपर कोई चीज है, उसकी हार्मनी के अंदर रहती है। यहां लॉ ऑफ हार्मनी रहेगा तो इसका सिनेरियो क्या होगा, इससे क्या होगा? और फिर लॉ ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अब लॉ ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड ऑफ डाइवर्सिटी वर्किंग आउट ऑफ यूनिटी। आउट ऑफ नहीं है, ये गड़बड़ हो आउट, जाएगा, ये अर्थ एकदम बदल जाएगा। हाँ जी हाँ जी,
आउट अब ऑफ यहाँ यूनिटी नहीं है, वर्किंग आउट यूनिटी, जो वर्कआउट करेगी यूनिटी को। डाइवर्सिटी जो है वो सारा काम करके यूनिटी को वर्कआउट करेगी, मतलब उसका अंत परिणाम यूनिटी होगा डाइवर्सिटी का। या फिर डाइवर्सिटी वर्किंग आउट यूनिटी, डाइवर्सिटी जो है यूनिटी को एक्सप्रेस कर रही हो, लॉ ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका क्या अर्थ होता है? अर्थ ये आउट ऑफ हुआ कि करते ही तो आप समझ गए कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी, कि जैसे हम लोगों में एकत्व नहीं है, हम लोग सारे डाइवर्स हैं या कल्चरली डाइवर्स हैं, तो बट और उसके अंदर यूनिटी। नहीं नहीं, हम की तो बात ही नहीं है ना इसमें, ये ट्रिप्लिसिटी की बात कर रहे हैं। लोअर ट्रिप्लिसिटी क्या है? लोअर ट्रिप्लिसिटी जो है वही मन, प्राण और शरीर है। शरीर। अच्छा, हाँ उसमें जी, हार्मनी नहीं है, हम की तो छोड़ दो। एक व्यक्ति की दूसरे से नहीं है वो तो चलो है सो है, पर एक व्यक्ति खुद के अंदर तो हो सकती है, उसमें तो कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर रहा, उसमें क्यों नहीं है? उसमें इसलिए नहीं है क्योंकि आपस में मन, प्राण और शरीर भी अलग अलग इवॉल्व हुए हैं, उनका अलग अलग स्टेज ऑफ एवोल्यूशन है। नहीं हो, तो अलग अलग हार्मनी तो हो ही सकती है। अरे भाई, एक क्योंकि माँ के अलग अलग टाइम बच्चे पैदा होते हैं, कोई एक साथ 5 बच्चे थोड़ी पैदा हो जाएंगे। नहीं, जो उन बीइंग की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर है कि हमारे अपने अंतर में ही हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जो अलग अलग इवॉल्व हुए हैं, तो वो एक दूसरे को खींचते हैं। एक आगे बढ़ अलग रहा है अलग तो इवोल्व होना कारण नहीं है उसका। अलग अलग इवोल्व का क्या मतलब हुआ? जैसे कोई मानसिक मन उसका विकसित है, बट उसके प्राण विकसित इतने नहीं है, वो है किसी के अरे प्राण आप है। आदमी की सोच रहे हो, आप लोगों की सोच रहे हो, अलग अलग लोगों की। एक ही व्यक्ति के अंदर तीनों चीजें हैं, वो तीनों हार्मनी में न हो। नहीं, मैं एक मतलब इंडिविजुअल में कह रही हूँ, मैं अलग अलग नहीं कह रही। कि जो है हर एक मतलब जो हमारे बीइंग के अंदर जो विकास है इन तीनों चीजों का वो अलग अलग है। नहीं नहीं, जब आइडियल विकास हो गया इन तीनों का, जिसको आप कहते हो, क्योंकि अब इसका भी तो नहीं पता। शरीरम स्वरूपम, मतलब आपके, और यही श्री अरविंदो ने कहा कि आपका शरीर एकदम सुदृढ़ है, प्राण एकदम मजबूत है, और माइंड है वो भी बहुत प्रखर है, तो क्या उससे हार्मनी हो जाएगी? कोई फिर तो कोई अंत ही नहीं है इस चीज का कि हारमोनी साहब इसका प्राण डेवलप्ड नहीं है, या इसका, हम तो ये कह रहे हैं डेवलप्ड है, तो क्या हार्मनी हो जाएगी? हारमोनी तभी होगी जब ये सारी सत्ता जो है वो चैत्य सत्ता के अराउंड आ जाएगी। हाँ, ये एक बात है। तो अभी कौन सी चीज है जो उस हार्मनी के अंदर दिक्कत दे रही है? जो अपने आप को जो चैत्य सत्ता से अलग होके अपनी पृथक होके वो अपनी अभिव्यक्ति करना चाह रही है, तो वो डिसहार्मनी। इनकॉन्शियंस का तत्व अभी भी प्रिवेल कर रहा है। चैत्य सत्ता आ भी जाती है तो यहां बहुत ज्यादा, मतलब सामान्य व्यक्ति से तो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर सकती है। अरे चैत्य हो गया वो तो बात ही चेंज हो गई, रिवर्स ही हो गई बात। पर अभी भी उसको टेरेस्ट्रियल कंडीशंस हैं उसके अंदर। दूसरे, आपने ये पढ़ा कि नीचे से अगर तत्व आएगा तो नीचे वाला इनकॉन्शियंस जड़ तत्व में घुसता है, जड़ तत्व आपके शरीर में आया, शरीर से प्राण में जाता है, प्राण से मन में जाता है। ये सिंथेसिस में है इंटरमिसेंस लोअर, और अपने रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर भी ये बात करिए बार बार। तो इनकॉन्शियंस का जो तत्व है वो साइकिक तो है, पर प्रिवेल नहीं कर पा रहा, सटली प्रिवेल कर रहा है। इसलिए लॉ ऑफ हार्मनी जो है, ये तो खैर साधना वाली बात है ही। आप जो साइकिक की बात कर रहे हो वो तो साधक बना ही देगा, और वो ही सबसे पहले लोग होंगे जो ऐसी जाति का निर्माण करेंगे जो इसके लिए तैयार होंगे। पर इससे भी लॉ ऑफ हार्मनी की जिसकी बात करी जा रही है, अगर वो साधक होने से ही लॉ ऑफ हार्मनी आ जाती है, तब तो फिर बाद में सुप्रामेंटल के एस्टेब्लिशमेंट की टेक्निकली जरूरत नहीं हुई, वो तो फिर बाद में आपको साधकों की कम्युनिटी बनाने की जरूरत है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? ये देविका जी समझ में आई ये बात? हाँ जी, थोड़ा बहुत है। कल फिर से चलते हैं, ये धीरे धीरे चलते हैं इसको, ये फिर से आप इसको देखना। हाँ जी। ठीक है, तो यहां विराम दें। जय श्री मां। जय श्री। जय श्री राम।